हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। इन दिस क्लास हम लोग देखने वाले हैं RSCIT के ओल्ड पेपर्स में जो जो क्वेश्चन थे वो सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल हमारे पास 35 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सेविंग एक प्रक्रिया है, मतलब सेव करते हैं, जिस भी फाइल को हम लोग सेव करते हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया है। सेविंग कौन सी है? मेमोरी में स्टोरेज माध्यम से दस्तावेज को कॉपी करना, बिल्कुल सही है। अभी तक ये देखते हैं। दस्तावेज की वर्तमान स्थिति को प्रिंट करने की, नहीं, प्रिंट नहीं, प्रिंट के लिए प्रिंट, ये सेविंग है। संपूर्ण रूप बदलने की, नहीं, एडिट, इसको एडिट बोलते हैं। तो सेव हम लोग ये कर सकते हैं, मेमोरी में उस दस्तावेज की कॉपी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सीपीयू और मेमोरी स्थित है। सीपीयू और मेमोरी कहां पे होते हैं कंप्यूटर में? ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन कौन कौन से हैं? विस्तार बोर्ड, ऐसा कोई बोर्ड होता ही नहीं है। मदरबोर्ड, बिल्कुल ये सही है, मदरबोर्ड पे लगे होते हैं, ये तो सबको वैसे पता है। स्टोरेज डिवाइस भी नहीं होते सीपीयू और मेमोरी। आउटपुट डिवाइस भी नहीं है, ये कोई डिवाइस ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हम लोग जो फाइल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं वो फाइल ट्रांसफर है जब आप कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे डाउनलोड और अपलोड करते हैं, उसी को बोलते हैं फाइल ट्रांसफर। चाहे वो डाउनलोड हो रहा हो, चाहे वो अपलोड हो रहा हो। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पहला ही ऑप्शन सही है। फास्ट फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल ये भी नहीं है। फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर नहीं है, प्रोटोकॉल है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। अगला है, आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? मतलब सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन बनानी हो तो हमें कौन सा ऑप्शन या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, देखते हैं। हाँ जी, MS एक्सेल, इसमें हम लोग टेबल बनाते हैं, है ना, टेबल्स। ठीक है। MS आउटलुक, इसमें हम लोग ग्राफिक्स बनाते हैं, ग्राफिक्स, और इसको सेंड करते हैं एज ए ईमेल, एज ए मेल या फिर ईमेल। हाँ जी, MS पावर पॉइंट, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS पावर पॉइंट मतलब प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनानी हो कोई भी तो PPT, जैसे बोलते हैं PPT, तो वो होता है पावर पॉइंट में बनते हैं। MS पेंट में आप लोग पेंटिंग या किसी इमेज को एडिट कर सकते हो, इसमें पेंटिंग करते हैं MS पेंट। अगर हमारे पास ये ऑप्शन होते, अगर टेबल के लिए पूछता तो हम लोग एक्सेल आंसर करते। आउटलुक मतलब किसी को फाइल सेंड करनी होती है तो हम लोग आउटलुक देख लेते। पावर पॉइंट हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए था ही, और पेंट है पेंटिंग के लिए ओनली। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मतलब कंप्यूटर का फर्स्ट काम क्या है? तो यहां पे ब्लैंक है, को प्रोसेस करना और इसे सूचना में बदलना। देखो, सबसे पहली बात है डेटा, और डेटा और उसको चेंज करके हम बनाते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटा को तो सिंपली हम लोग डेटा ही बोलते हैं या डाटा बोल देते हैं, ऐसे। इंफॉर्मेशन, जो सूचना दिया हुआ है उसी को बोलते हैं सूचना। हम लोग को कंप्यूटर में बेसिक काम यही होता है कि डेटा को बनाते हैं हम लोग सूचना, डेटा को या इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं। यहां पे डेटा देखो, सेकंड ऑप्शन है रॉ मटेरियल, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो होते ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ी ना चेंज करते हैं सूचना में, ना ही पानी, पानी जैसा वर्ड तो कंप्यूटर में वैसे ही नहीं है। रॉ मटेरियल, यहाँ पे उनकी बात हो रही है, रॉ मटेरियल जो भी कंस्ट्रक्शन के काम में आ रहे हैं तो उनको रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन सही है, डेटा को सूचना में चेंज करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग, सोशल मीडिया, ठीक है, दिमाग में यही होना चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, यही फेमस है। बाकी लिंक्डइन,
और भी बहुत सारे और भी, बट फेमस मेनली यही है। का उपयोग निम्नलिखित के उपयोग में कर सकते हैं। किस किस के उपयोग में करते हैं, के उपयोग से कर सकते हैं, सॉरी, कि किसके उपयोग से हम लोग सोशल मीडिया, तो यही ऑप्शन आएंगे, देखना। यूट्यूब इस वाले में नहीं है। सेकंड है दस्तावेज नाम का कोई नहीं है। एक्सेल ये नहीं होते हैं, सोशल मीडिया ऐप नहीं होती है। सोशल मीडिया जिससे हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यही मेन होते हैं। हमारा यही ऑप्शन सही होगा। डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डी को चेक करते हैं। एसएसओ, एसएसओ तो पोर्टल है गवर्नमेंट का, जहां पे गवर्नमेंट की स्कीम्स का पता लगता है आपको। PRSY ये बिल्कुल नहीं है। एक प्योर नाम से कुछ नहीं है। हमारे पास सही आंसर है सी। अगला देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है कि जंक ईमेल को कहा जाता है। हाँ जी, जंक ईमेल, जो ईमेल कोई एरर है या फिर उसमें हमें कोई भी ऐसी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती है जो हमें काम में आएगी, तो ऐसे वाले के लिए जो भी वहां पे फोल्डर बने होते हैं, हमारे पास फोल्डर कौन कौन से होते हैं? इनबॉक्स, सेंड, कि हमने कौन कौन से सेंड किए हैं, ठीक है। आउटबॉक्स, ऐसे और भी ऑप्शन होते हैं। तो जंक ईमेल के लिए होता है स्पैम ओनली। तो हमारे पास ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन नहीं होते हैं। स्पैम है, उसमें ईमेल होती है जंक वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी है। यूएसबी जो आप लोग यूज करते हैं, मोबाइल के अडेप्टर से केबल को कनेक्ट करते हो, वहां पे आप यूज करते हैं यूएसबी, या फिर पेन ड्राइव जहां से ऐड करते हैं उसको बोलते हैं यूएसबी। यूनिवर्सल सीरियल बस यूनिवर्सल सीरियल बस फर्स्ट ही ऑप्शन है। और देख लेते हैं, यूनिवर्सल सीक्वेंशियल नहीं, सीरियल। यूनिक नहीं था, यूनिवर्सल है। यूनिक ये भी नहीं है। ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, टीबी, केबी, जीबी, एमबी मेमोरी की यूनिट है, ठीक है। जैसे सबसे छोटी बिट, कल भी देखा था हमने, वही क्वेश्चन है, उससे रिलेट है। बाइट, किलोबाइट, है ना, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये ही हमारे मोस्टली यूज में आते हैं। देख लेते हैं। टीबी, केबी, जीबी, एमबी स्टोरेज की इकाइयों को आरोही क्रम में, आप देख लो आराम से। सबसे पहले आ रहा है टीबी, केबी बोला है, तो सबसे पहले केबी आएगा, एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। हाँ जी, जीबी, टीबी, एमबी, केबी नहीं है यहाँ पे। केबी आरोही क्रम कौन सा है? स्टार्ट से होता हुआ। अच्छा, इसमें लिखा हुआ भी है, इस प्रश्न में बोनस अंक दिया गया है ना। हाँ जी, एक्चुअल में सबसे पहले आना चाहिए था केबी देखो किसी में नहीं मिला, इसीलिए मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है। पहले केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर उस सबसे बड़ा टीबी। हमारे लिए RSCIT में सिर्फ ये यूनिट, इसके बाद भी यूनिट होते हैं। पीबी, जेडबी, वाईबी, ठीक है, ईबी, और भी ऑप्शन होता है। तो RSCIT के अकॉर्डिंग बस यही यूनिट है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन, तो यहां पे हमें बोनस मिला था, लेकिन आपने फॉर्मेट देख ही लिया। अगला है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क जो हम लोग बात करें CD की, CDR रिकॉर्डेबल, तो जो CD जिसमें हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जिसके डेटा को, CD एक बार बन गई, ठीक है, उसको हम लोग दोबारा डेटा को रीड कर सकते हैं, उसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है? रोड आज डिस्क, ये इसका कोई मतलब नहीं है। राइट, इरेज, री राइट डिस्क, ये सही है। राइट वंस, रीड मैनी, यस ये भी सही है, ये ठीक है। चलो ये भी देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर डिस्क, ये बिल्कुल नहीं है। सेमीकंडक्टर बनी हुई होती है, लेकिन काम क्या होता है? राइट, इरेज, री राइट डिस्क कर सकते हैं, या राइट वंस आर है तो रीड कर सकते हैं ओनली। एक बार राइट हो गया, उसके बाद बार बार उससे रीड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये वाला सही नहीं है। इरेज करना
नहीं हो सकता, रीराइट कर सकते हैं, बट हमारे पास सही ऑप्शन है डी। एक बार राइट करो और रीड मेनी टाइम। एक ही सीडी हमारे पास बनी हुई है, उसी को बार बार देखते रहो, एक बार बन गई क्लियर। तो हमारे पास में है लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहां पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट यूज करते हैं हम लोग किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए। परमानेंट, अगर डिलीट ही ऑप्शन दबाएंगे, ठीक है, तो वो डिलीट होगी और रिसाइकिल बिन में होगी। अगर शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, शिफ्ट डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है। हाँ, स्थायी रूप से, परमानेंट, और रिसाइकिल बिन में उपलब्ध नहीं होता। ये बात सही है, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। सेकंड देखते हैं, विंडो 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते अद्वितीय सेटिंग और वरीयताओं की अनुमति देते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। ये इसलिए ठीक है कि जब भी हम लोग विंडो में अपना अकाउंट बनाते हैं तो सबके नाम से हमारा यूनिक अकाउंट होते हैं। यही तो पूछा है, यही तो बोला है, अलग अलग उपयोगकर्ता खाते जो अद्वितीय होते हैं, किसी का भी किसी से मेल नहीं खाता। दोनों सही है हमारे पास। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, दोनों सही वाले, डी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है एनिमेशन। एनिमेशन जब भी आए दिमाग में ये रखो, 2D और 3D वाले शेप होते हैं। 2D और 3D वाले कार्टून मूवीज देखते हैं, बस वो 2D और 3D। हाँ जी, एनिमेशन जैसे प्रभाव है जो तब होते हैं जब आप MS PowerPoint 2010 स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। हाँ जी, एक्चुअल में दूसरी स्लाइड का मतलब ये हो गया, हम लोग जैसे फोन में फोटो एडिट करते हैं और दो फोटोज को अगर जॉइंट कर रहे हैं तो उनके बीच में कौन सा इफेक्ट डालते हैं, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन जिसमें भी है, ट्रांजिशन है सी में। दो फोटो को ऐड कर रहे हैं, एक फोटो सिंपली शो हो रही है, सेकंड फोटो ऐसे घूमती हुई आ रही है अगर हमारी स्क्रीन पे, तो वो ट्रांजिशन है उसका, वो हमने पहले सेट किया था। तो स्लाइड में लाइट ट्रांजिशन इसका सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं, MS Excel 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है। कल भी हमने देखा था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। हाँ जी, ये सेल बनी होती है रो और कॉलम से। तो यहां से स्टार्ट करते हैं A, ठीक है जी, BCD, ऐसे BCDEZ, Z के बाद में A to B, ABCD सारी और होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो इसका अगर मुझे एड्रेस चाहिए तो सबसे पहले तो कॉलम का एड्रेस। कॉलम का एड्रेस मेरे पास क्या है, B, तो मैं यहां लिखूंगा B, ठीक है। फिर रो कौन सी है, 2, तो मैं इसका एड्रेस बोलूंगा B2। इसका एड्रेस है B2, क्लियर। यहां पे कोई पूछता तो हम लोग कहते हैं D और इधर 2 तो D2। ऐसा ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है। पहला देखते हैं, पहले में नंबर है फिर AZ है, नहीं, पहले अल्फाबेट। AZ 145, हाँ हो सकता है, ये सही है। इस वाले को देखते हैं, A12 फिर AZ, नहीं, पहले ओनली अल्फाबेट उसके बाद नंबर, ठीक है। नंबर होते हैं रो में, पहले हम कॉलम लिखते हैं, कॉलम कौन सा है, ठीक है, उसके बाद रो नोट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है, ए गलत था, बी गलत है, और सॉरी सी गलत है, डी है 1 1, ये भी ऑब्वियसली गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन है बी सही है। अच्छा, ये सेल का एड्रेस, इनको मैं सेल बोल रहा हूं, आप लोग अगर समझ रहे हो, ये वाली इसको बोलते हैं, इस बॉक्स को बोलते हैं सेल। ये जो सारे हैं ये सेल होता है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन, URL कल भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया था। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब ये हो गया TOR, है ना, लोकेटर। हाँ जी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको आप जनरली ये बोलते हो कि लिंक शेयर कर देना, या लिंक, जो लिंक होता है उसी को बोलते हैं URL। और लिंक कहां का होता है, वेब।
ओनली इंटरनेट की बात कर रहे हैं हम लोग, नेट में इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इंटरनेट में। तो क्वेश्चन क्या था कि का एक उदाहरण है। अब बताओ आप, ये वाला उदाहरण हो सकता है? नहीं हो सकता है। पहले वाले को देखो, इसमें देखो लास्ट में क्या है, जेपीजी। जेपीजी किस पे होता है? इमेज पे होता है, फोटो पे। हम लोग इंटरनेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ये कोई लिंक नहीं हो सकता है। तीसरा देखते हैं, हाँ ये कोई ना कोई वेबसाइट है जिसका लिंक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, ये तो एक फॉर्मूला है जो हम लोग एक्सेल में देखते हैं, एमएस एक्सेल में ऐसा ही आता है सम करने के लिए B1 B2 B3 को। तो हमारा ऑप्शन है सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है कि कौन सा किससे रिलेट है। हाँ, तो एमएस वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं आर के साथ में। तो 1 को मैं लिखूंगा, 1 जो है वो होगा आर के साथ में। जिस जिस ऑप्शन में 1 के साथ आर है वो सही है, बाकी पी वाला मतलब ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ पी ऑप्शन है। तो हमारा एक ऑप्शन तो वैसे ही इरेज हो गया। सेकंड, एमएस एक्सेल, इन केस आपको पता नहीं है एमएस एक्सेल से क्या करते हैं, बाद में देखेंगे। पावर पॉइंट से हम लोग बनाते हैं स्लाइड, कई बार हमने क्वेश्चन में बात कर ली। पावर पॉइंट स्लाइड शो, पावर पॉइंट स्लाइड शो ये बनती है। थर्ड वाले के साथ पी, थर्ड वाले के साथ पी, ऐसे देख सकते हैं। सेकंड वाले के साथ क्यू है, मतलब एक्सेल में हम लोग जो सीट बनाते हैं टेबल की फॉर्मेट में वो, तो सेकंड वाले के साथ क्यू। अब कौन सा ऑप्शन सही है वो देख लो। ए में ए बिल्कुल रॉन्ग है, सी, सी ऑप्शन ही तो है, आई आर सेकंड क्यू एंड, हाँ बिल्कुल सही है, सी आंसर सही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी हम लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो कोई ऐप है, किसी भी चीज की ऐप है, उसी के लिए हम लोग बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उसको आप लोग बोलते हैं ऐप, उसकी फुल फॉर्म एप्लीकेशन होती है, ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है देखो, तो विंडो एक्सपी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वीएलसी मीडिया प्लेयर, हाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन पूछा है नहीं है, तो ये वाला तो है। एडोब रीडर भी है, फोटोशॉप भी होता है, लेकिन विंडोज एक्सपी है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा है तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारा आंसर यही सही होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, विंडो एक्सपी, क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स, इनबॉक्स में सारे मैसेज होते हैं, क्लियर। अब देखते हैं, एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखा जाता है, बिल्कुल सही है। एक स्थान जहां अवांछित नहीं होते हैं, उसमें सारी तरह के मेल होते हैं, ठीक है जी। एक स्थान जहां हटाया गया ईमेल को रखा जाता है, बिल्कुल नहीं, मतलब डिलीटेड ईमेल को, बिल्कुल नहीं। और डी वैसे नहीं है, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त विकल्प देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ जी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ये तो उपयुक्त पूछा है। OMR का पूरा रूप ओनली मैग्नेटिक रीडर होता है, नहीं, हाँ जी, OMR जो सीट बोलते हैं, OMR ऑप्टिकल, हाँ मार्कअप रीडर, मैग्नेटिक रीडर या फिर। सेकंड है स्काइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, नहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, स्काइप से वीडियो कॉल करते हैं विंडोज में। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हर्ट्ज में मापी जाती है, बिल्कुल नहीं, इसकी मापी जाती है डॉट पर इंच, DPI, कल भी हमने डिस्कस किया था, डॉट पर इंच। हर्ट्ज भी मापते हैं CPU की, CPU या प्रोसेसर, उसकी स्पीड मापते हैं हम लोग हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, ये ऑप्शन। तो हमारे पास यहां ऑप्शन सही है फर्स्ट वाला ए।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ईमेल फील्ड दिए गए हैं, जब डी संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन से ईमेल पते देख पाएगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को देखो एक बार। टू, जिस आदमी को आप भेज रहे हो मेल उसी को मिलेगा और उसको पता रहेगा कि किसने भेजा है। एक और ऑप्शन आता है सीसी, जब हमें लगता है कि बहुत सारे और लोगों को भी भेजना है तो हम लोग सीसी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और जितने लोगों को भेजा है वो लोग हमें देख सकते हैं किसने भेजा है। ठीक है। एक होता है बीसीसी, इनकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, और इसका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड जो आइज नहीं होते हैं जिसके, इसमें हम लोग पता नहीं कर सकते कितने लोगों को भेजा गया है, कि हमारे अलावा कितने लोगों को भेजा गया है। तो यहां पे क्वेश्चन था, डी संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन से ईमेल पते देख पाएगा। हाँ जी, डी को भेजा है कहां पे, सी को भेजा है, ये ए को भेजा है सी, तो डी देख पाएगा, सिर्फ ए बी और सी को देख पाएगा, ई को नहीं देख पाएगा। तो ए बी सी कौन सा है, ए बी है, बी भी है और सी भी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये किसको देख पाएगा, जिन लोगों, देखो इनके साथ कंडीशन ये थी कि इनका हमें देख सकते हैं किस किस को भेजा गया है हमारे अलावा। इसमें जिसको भेजा है किसी को भी वो नहीं देख पाएगा कि ये मेल एक्चुअल में किसने भेजा है या कितने लोगों को भेजा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में ऊपर बाईं ओर वाले से क्या पता है। अभी हमने देखा था एक्सेल का एक क्वेश्चन, उसमें पहले अल्फाबेट था, उसके बाद में एक नंबर था। अल्फाबेट इसलिए कि वो कॉलम का एड्रेस था और एक रो का एड्रेस था। A1 सही है, ऐसा तो एड्रेस हो ही नहीं सकता, एक्सेल की बात कर रहे हैं तो। हाँ जी, AZ नहीं हो सकता, A के साथ कोई नंबर होता, 1A भी नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और कई एग्जाम में भी आ चुका है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो 21, MS एक्सेल, वापस एक और क्वेश्चन MS एक्सेल से। एक टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। हाँ जी, इसमें होता है गोल सीक, जब आपने देखा होगा ये बैकग्राउंड में काम करता है, गोल सीक। अगला कि OTP का उपयोग, OTP जो आता है आपके फोन में उसकी फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। अब ये क्या पूछा है कि OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक रूप में किया जाता है। OTP का पूर्ण रूप ये लिखा हुआ है, वन टाइम ओनली, वन टाइम पीरियड्स नहीं, वन टाइम पासवर्ड, ये सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओनली टाइम पासवर्ड ये नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वन टाइम पासवर्ड, आपके फोन में OTP जो आता है उसकी फुल फॉर्म होती है। उसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन है MS वर्ड से, कि MS वर्ड 2010 में कंट्रोल X और कंट्रोल C दबाने में क्या अंतर है। देखो एक बार समझ लो, कंट्रोल बोलते हैं इसको, है ना, CTRL, प्लस C कर रहे हैं तो कॉपी होगा, जो भी फोटो डेटा जो भी है वो कॉपी होगा। और अगर मैं सेम ऐसे ही करता हूं कंट्रोल प्लस X, तो वो वहां से कट होगा, कि वहां से कट हो जाएगा और जहां पे पेस्ट करेंगे वहां पे पेस्ट हो जाएगा। और एक और ऑप्शन है कंट्रोल प्लस V, इससे होता है पेस्ट, PSTE। हाँ जी, पेस्ट मतलब मुझे यहां से इतना सा सेंटेंस कट करना है तो मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा और उसको पेस्ट कर सकता हूं कहीं पे भी। कट करूंगा तो इसका मतलब यहां से गायब हो जाएगा और वहां पे मिल जाएगा। और कॉपी का मतलब यह है कि यहां पे भी रहेगा और इसकी एक और कॉपी कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और पेस्ट का मतलब हम लोग जहां उसको जो वर्ड चाहिए हमें वो पेस्ट। क्लियर? हाँ जी। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या विकल्प चुनेगी। जैसे ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है, मुझे ऊपर हेडलाइन चाहिए हर एक पेज पर, तो मुझे देखना पड़ेगा
हाँ जी, हेडर, HEADER, हेड होता है, और ये होता है फुटर, FOOTER। तो अगर मुझे हर पेज पे पेज नंबर चाहिए फुटर में, तो मुझे फुटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऊपर मुझे हेडिंग चाहिए या तो मुझे हेडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन्होंने बोला था कंपनी का नाम, लोगो शामिल होगा पृष्ठ के नीचे। नीचे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फुटर ऑप्शन चाहिए, और हेडर इसके लिए। चलो, उसके अलावा क्वेश्चन है जॉयस्टिक का मुख्य रूप से के प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक मतलब गेम खेलने के काम आते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर में गेम खेलने का कोई ऑप्शन ये रहा, टेक्स्ट वगैरह नहीं होता स्क्रीन पर, साउंड वाउंड के लिए भी नहीं होता, इसके लिए स्पीकर होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही है कंप्यूटर गेमिंग। अगला क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? 400%। तो हमारा सही आंसर है 400। सी इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है कहलाता है। हम लोग जो भी इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट ये यूज करते हैं, इसकी फुल फॉर्म ये होती है इंटरनेशनल नेटवर्क। यही पूछा है हमसे, क्या पूछा है कि विशाल लोगों को जोड़ता है। लेन नहीं, लैन तो एक ऑफिस टू ऑफिस होता है। जैसे किसी ऑफिस में जो भी कंप्यूटर में नेट सर्च हो रहा है वो मतलब लैन है। हाइपर टेक्स्ट, हाँ जी, हाइपर टेक्स्ट भी नहीं है, ईमेल नहीं है, इंटरनेट, यस ये ऑप्शन सही है, इंटरनेशनल नेटवर्क उसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है, होम पेज जिसको बोलते हैं, जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। सीधा सा मैंने बोल भी दिया होम पेज। होम पेज ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक सीडी में फाइल कॉपी करने की, कल भी ये क्वेश्चन आया था, सीडी जब भी बनाएंगे उसमें डेटा को डालेंगे या कोई भी फिल्म मूवी या जो भी गाना वगैरह सेव करते हैं उसको बोलते हैं बर्न करना, BURN। ठीक है, हाँ जी, अगर कोई कंप्यूटर में हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं तो उसको डालना नहीं होता या कट कॉपी पेस्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं इंस्टॉल। ठीक है, जैसे कट कॉपी पेस्ट किया था उसको इंस्टॉल बोलते हैं। तो यहां पे पूछा था सीडी में फाइल कॉपी करने के लिए बर्न करते हैं, तो यहां पे बर्निंग है ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, आप MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। PDF में कैसे सेव करते हैं? फाइल मेनू में जाएंगे, सेव एज करेंगे और वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे PDF। फाइल टैब सेव एज में सेव एज टाइप PDF चुने, बिल्कुल वैसा का वैसा ही बोला है। वॉइस ओवर नहीं है, ईमेल लिखकर ये भी नहीं है। ठीक है, यहां पे जो आपके पेज पे होता है फाइल में जाएंगे, सेव एज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, वहां से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसको PDF में सेव करना है या डॉक्यूमेंट में सेव करना है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में ब्लैंक विकल्प, कोई विकल्प है छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच विभाजित करता है। जब भी हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्टर स्क्रीन जोड़ सकते हो। एक कंप्यूटर से बहुत सारे और स्क्रीन को जोड़ने के लिए क्या बोलते हैं? देखो सिंपली ये है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का एक ही प्लग होता है, एक ही प्लग है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक्सटेंशन वायर यूज करते हैं। इसमें भी सेम ऐसा ही है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सटेंशन एक्सटेंड। ठीक है, इससे क्या है, एक ही कंप्यूटर की जो भी स्क्रीन है उसको आप डिफरेंट स्क्रीन पे चला सकते हैं, प्रोजेक्टर हो चाहे स्क्रीन हो। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट http://www.irctc.co.in से संबंधित है। भारतीय रेल पहला ही ऑप्शन है, IRCTC इंडियन रेलवे ऐसा कुछ इसकी फुल फॉर्म होती है, IRCTC। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है और किसी को देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि फायरवॉल कंप्यूटर में
सिक्योरिटी के लिए होता है, सेफ्टी के लिए होता है। और जब इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं तब मेनली हम लोग फायरवॉल का नाम सुनते हैं। तो इस सर्वर की भी सिक्योरिटी, अच्छा जो सुरक्षा प्रदान करता है किसको, सर्वर को भी, नेटवर्क भी, फायर मतलब आग लगने से तो सुरक्षा नहीं करता है, ठीक है। हाँ जी, व्यक्तिगत कंप्यूटर, हाँ ये भी सही है। व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब पर्सनल कंप्यूटर, इसकी भी सेफ्टी करता है, सिक्योरिटी सेफ्टी करता है, नेटवर्क की, इंटरनेट के थ्रू भी। और सर्वर जो आपका कंप्यूटर है मेन, उसकी बात हो रही है। यहां पे बस थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, जिसमें भी थर्ड ऑप्शन है उसको काट दो, जो बच गया उसमें थर्ड नहीं है, इसका मतलब ये सही है। या ऐसे चेक कर सकते हो कि 1 2 जिसमें है और 4 जिसमें है, बस। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा एक छवि या ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है। हाँ जी, छवि मतलब हम लोग यहां इमेज की बात कर रहे हैं, उनका प्रारूप नहीं है। पीएनजी फाइल होती है बिल्कुल, .png, ठीक है। ये फाइल भी होती है हमारे पास में, ये मोस्टली हम लोग बनाते हैं एमएस पावर पॉइंट में और पेंट में, एमएस पेंट में। जीआईएफ ये भी एक फोटोज का ही एक्सटेंशन होता है। बीएमपी बिट मैप, एमएपी बिट मैप ये भी होता है। जीआई नहीं होता है, तो आंसर में क्या पूछा था, नहीं है, तो जीआई नहीं होता है। हाँ जी, 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ये तो बिल्कुल आसान होगा, इनपुट और आउटपुट। सीधा से समझ सकते हो कि कंप्यूटर को हम लोग जिस डिवाइस से यूज करके कुछ कमांड दे रहे हैं वो उसके लिए इनपुट डिवाइस है, और जिससे हम देख पा रहे हैं, जिसको हम लोग आउटपुट, जो हमें कंप्यूटर से मिल रहा है, दैट इज आउटपुट। और जो डिवाइस यूज हो रहे हैं उनको आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस देखो, स्पीकर तो हमें आवाज दे रहा है, आउटपुट डिवाइस है। पूछा है इसने इनपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर तो हमें फोटो दिखा रहा है, स्क्रीन दे रहा है। प्रिंटर हमें फोटो कॉपी करके दे रहा है। एक स्कैनर ही है जिससे वो स्कैन कर रहा है डॉक्यूमेंट को, उसी के बाद फोटो कॉपी करता है। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।